दोस्तों 90,000 से ज्यादा सैनिक, घुटनों पर बैठा पाकिस्तान और दुनिया के नक्शे पर उभरा एक नया देश बांग्लादेश। 1971 में यह कारनामा होने से पहले दुनिया को असंभव लगता था और आज कुछ ऐसा ही असंभव का दोबारा होने जा रहा है, जिसे लोग आज जुमला समझ रहे हैं, यानी पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की भारत में वापसी। पहले आप इसको समझो, जब हमने 1971 में इस पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे, ये ईस्ट पाकिस्तान था, ये आपका वेस्ट पाकिस्तान था साथियों, और इस ईस्ट पाकिस्तान को तोड़ के हमने क्या बना दिया था, हमने इसको बांग्लादेश बना दिया था। ठीक है, बांग्लादेश में यहाँ एक मोगला पोर्ट है और ये मोगला पोर्ट भारत के पास था और इसने ये मोगला पोर्ट किसको दे दिया है, चाइना को दे दिया है। अब ये नया विवाद है, इसको मैं बताऊंगा कि इसके क्या मायने हैं। अब ये समझो कि जब 1971 में हमने इसको तोड़कर अलग करा था तो उसमें भी बहुत सारे लोग ये समझते थे, क्योंकि हमारा 1962 में इस चाइना के साथ युद्ध हुआ था और 1962 का जो युद्ध हुआ था वो अक्षय चीन को लेकर हुआ था, क्योंकि ये अक्षय चीन पर आकर बैठ चुका था। वहां हमारी सेना नहीं थी, वहां हमने कोई बॉर्डर लाइन नहीं बना रखी थी। ठीक है, हमारे जवाहरलाल नेहरू पता नहीं कहां सो रहे थे, क्या कर रहे थे। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो भाई साहब 1962 में जब अक्षय चीन से युद्ध हुआ तो इनकी सेना, इनकी फोर्सेस ऊपर बैठी हुई थी, रोड बना के तैयार बैठे हुए थे, तो युद्ध करने के लिए उनको तो पता था भारत आएगा लड़ने के लिए, और भारत नीचे था। तो हमारे पास ना कोई बूट थे, ना कोई टेक्नोलॉजी थी, ना लेटेस्ट कुछ हथियार थे। उस कड़ाके की ठंड में पहनने के लिए हमारे पास अच्छे कपड़े भी नहीं थे। तो हमने बहुत बुरी हालत कर दी थी चाइना की। ठीक है, लेकिन आखिरकार वो हमसे जीत गया और उसने हमारा अक्षय चीन का कुछ पोर्शन ले लिया। ठीक है, उससे वापस लेंगे। संसद में हमारे हर रोज ये बात चल रही है। सबसे पहले आप चाहते हो ना पीओके वापस आए, मैं पूरी स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा। ठीक है, 370 पे भी बात करेंगे, राम मंदिर पर भी बात करेंगे, 1971 में जो हमने इसको तोड़ा था उसकी भी बात करेंगे, ये स्ट्राइक्स की बात करेंगे, घर में घुस के हमने पाकिस्तान को किस तरीके से ठोका इसकी भी बात करेंगे, और पीओके में जो विवाद चल रहा है उसकी बात करेंगे, सीपैक की भी बात करेंगे, और हम यहाँ ये बात करेंगे जो आजाद कश्मीर जिसको बोलता है वो अब भारत में कैसे विलय होने वाला है। हर एक चीज को डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आप सपोर्ट करना चाहते हो इंडिया को तो आप जरूर बताना आप कहां से हो, किस स्टेट से हो, और आप जय हिंद जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो स्टार्ट करते हैं साथियों। क्या हाल है, पहले तो आप ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज हम बात करेंगे मोदी सरकार की उस आखिरी और सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट की, जिसकी स्क्रिप्ट बैकग्राउंड में अजीत डोभाल और अमित शाह की जोड़ी ने लिखना शुरू कर दिया है। आपको दिख रहा होगा पीओके में क्या चल रहा है, हर रोज आप न्यूज देख रहे होंगे। विद्रोह बहुत चरम सीमा पर पहुंच चुका है। वहां की जनता उनकी सरकार, उनकी फौजेस को भा भा के मार रही है, और वहां की जनता चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि हमें भारत के साथ विलय होना है। वहां देखो कश्मीर में कितनी तरक्की हो रही है भारत के अंदर, और तुमने जिस तरीके से हमें इलीगली यहाँ ऑक्यूपाई कर रखा है, हमें गड्ढे में ले गए ना। हमारे पास वाईफाई है, नेट है, ना एजुकेशन सिस्टम है, ना रोजगार है, ना खाने के लिए कुछ है। हमें तुम्हारे साथ क्यों रहना है, तुम हमारे ऊपर अत्याचार और कर रहे हो। इलेक्शन का मुद्दा जो चल रहा है उसके ऊपर भी डिटेल में चर्चा करेंगे। अब सबसे इंपोर्टेंट बात, क्या भारत पीओके को वापस ले सकता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और अगर लेगा तो उसका असली मास्टर प्लान क्या है। आइए इसे क्रोनोलॉजी को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना होगा सरकार के तीन बड़े वादे और वर्तमान स्थिति। इस सरकार के मैनिफेस्टो में हमेशा से तीन सबसे बड़े और बेहद मुश्किल एजेंडे रहे हैं। सबसे पहला आर्टिकल 370 को हटाना। ठीक है, सारे मैप डिटेल में लेके आया हूं, हर एक चीज को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप ये देखो कि आर्टिकल 370 ये वाला मुद्दा आप लोगों ने बचपन से सुना होगा। भाई मैं तो तब से पैदा हुआ तब से आर्टिकल 370 समझते थे कि भाई आर्टिकल 370 वहां उनका अलग झंडा होता है। जम्मू कश्मीर के लोकल पोलिटिशियन कहते थे यह कभी नहीं हो सकता कि 370 हट जाए, लेकिन 2019 में सरकार ने इसे झटके में हटा कर दिखा दिया। कहते थे ना भाई इनका अलग झंडा है, इनका अलग संविधान है, अलग ही रूल चलता था वहां कश्मीर में। भाई वो खत्म करा, किसने करा, मोदी सरकार ने, अमित शाह ने। कभी पहले कोई सोच सकता था, और कह रहे थे अगर ये 370 हट गया तो यहां तहलका मच जाएगा, गोलियां चल जाएंगी, बम फूट जाएंगे, पेट्रोल बम फूट जाएंगे और पत्थरबाजी होगी। कुछ भी नहीं हुआ, हट गया ना वो। फिर आपने राम मंदिर का जो मुद्दा है वो बचपन से सुना है, भव्य राम मंदिर का निर्माण, यह विवाद भी पूरी तरह सुलझ गया और मंदिर बन चुका है साथियों। वैसे जो चोरी हो रही है वो एक अलग विवाद है, उसके भी ऊपर एक अलग से वीडियो करके उसकी भी डिटेल जो भी है वो देख लेंगे। लेकिन अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो है पीओके की भारत में वापसी। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको मैप से समझाने की कोशिश करूंगा साथियों। ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, ये पूरा इंडिया का मैप है। ठीक है, ये पाकिस्तान है कुत्ते की सी शकल का। ठीक है, यहां इससे अफगानिस्तान लगा हुआ है, यहां इधर ईरान लगा हुआ है, ये वाले पोर्शन में ईरान है। ठीक है, अब ये देखो, ये है गिलगित बाल्टिस्तान वाली एरिया, इसको ये आजाद कश्मीर बोलता है। ये पूरा भारत का ही हिस्सा है। आप यहां देखोगे ना तो ये पूरा भारत का ही हिस्सा है। ये इलीगली इसको ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है साथियों। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। ये दिख रहा है पूरा, ये भारत का नक्शा है ऊपर तक, ये पाकिस्तान यहां तक है। अब जो इलीगली ये इसको जो ऑक्यूपाई करके बैठा है ना, अब हम इस पर डिटेल में चर्चा करने वाले। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम करूंगा साथियों, इस वाले पोर्शन को थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाना चाहता हूं। ये जूम कर दिया मैंने। तो ये जो पूरा, अगर मैं 100% हिस्से की बात करूं तो 100% हिस्से में से ये वाला पोर्शन और यहां से जो ये वाला जो पोर्शन है जिसको ये आजाद कश्मीर बोलता है, ये 30% हिस्सा है जिस पर ये कब्जा करके बैठा हुआ है। हमारे पास 60% हिस्सा ये है।
ठीक है, जम्मू कश्मीर वाला, लेह लद्दाख वाला, ये वाला जो हिस्सा है, और 10% पे चाइना। सक्शन वैली उसने गिफ्ट कर रखी है, किसने? पाकिस्तान ने चाइना को भिखमंगा, एक कटोरा वाला जिसके पास कुछ भी नहीं, उसने सक्शन वैली चाइना को गिफ्ट कर रखी है। ठीक है, चलो उसमें भी बात करेंगे। अब बात क्या आती है कि ये वाला जो पोर्शन है हमें वापस लेना है। सबसे ज्यादा विद्रोह इस वाले रीजन में हो रहा है, वहां की जनता ने पूरा विद्रोह कर रखा है कि हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना है, हमें भारत के साथ विलय होना है, हमें भारत के साथ रहना है। वहां की जनता खुल के बोल रही है, चिल्ला चिल्ला के बोल रही है। पहले 2 मुद्दों के पूरे होने के बाद अब दुनिया इस तीसरे वादे को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल ना करे साथियों, कि ये वाला हिस्सा हम तो बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं कि पीओके भारत में आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, क्योंकि उधर चाइना तिब्बत से उलझ चुका है और कई जगह ऐसा है साउथ चाइना सी में लेके वहां चीन के साथ वाद विवाद उलझा हुआ है, चीन पूरी तरीके से, ठीक है, अभी और उलझेगा तिब्बत को लेके। तो पीओके का जो असली सच है वो मैंने आपको बताया। हम जो भारत का पूरा नक्शा देखते हैं ग्राउंड पर, उसकी स्थिति थोड़ी अलग है। जम्मू कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा इस समय अवैध कब्जे में है, जिसे हम 3 भागों में देख सकते हैं, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। आजाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, इस पूरे इलाके को भारत पीओके कहता है, लेकिन पाकिस्तान ने इसे 2 हिस्सों में बांट रखा है। ये एक हिस्सा अलग है और ये एक हिस्सा अलग है। जो चाइना का जो सीपैक निकलेगा वो गिलगित बाल्टिस्तान में होकर निकलेगा, ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस वाले पोर्शन में होकर नहीं निकल रहा, सबसे ज्यादा विद्रोह यही हो रहा है। नीचे वाले हिस्से को वह आजाद कश्मीर कहता है और ऊपर वाले को गिलगित बाल्टिस्तान कहता है। अब ये वाला पोर्शन अक्षय चीन है। यह हिस्सा 1962 के युद्ध के दौरान चाइना ने हमसे अवैध रूप से छीन लिया था। यह आपकी सक्षम वैली है। यह वो इलाका है जिसे पाकिस्तान ने 1963 में खुद चाइना को गिफ्ट कर दिया था, ताकि इस विवाद में चाइना को भी भारत के खिलाफ शामिल किया जा सके। यह सारा विवाद 1947 में शुरू हुआ, जब महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन विलय पत्र पर साइन किए थे। ये विलय पत्र था जो साइन किए गए थे, ठीक है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी थी साथियों, यहां ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन 1947 में जो साइन किया गया था, ठीक है, ये पूरा वो आर्टिकल है। कानूनी तौर पर पूरा कश्मीर भारत का था, आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो। लेकिन पाकिस्तान के कवाली लड़कों के आक्रमण के बाद जब नेहरू जी इस मामले को यूनाइटेड नेशंस ले गए तो वहां सीज फायर हो गया। जो सेना जहां थी वहीं रुक गई और वह रेखा एलओसी बन गई, जिसे हमारा एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया। अब यूएन चले गए, यूएन में एक लाइन खिंच गई जिसको हमने क्या बोला, एलओसी बोल दिया, ठीक है साथियों। अब ये एलओसी वाली जो लाइन है इसे भी एक बार आप देख लीजिए, ये एलओसी वाली लाइन कौन सी है। ये है पूरी आपकी एलओसी वाली लाइन। ये वाली लाइन खिंची गई थी कि जो सेना जहां है वो वहीं खड़ी हो जाए। ये इसका हिस्सा हो गया, ये हमारा हिस्सा। बात समझ में आ गई। अब पीओके लेने के वो 3 रास्ते जो काम नहीं करेंगे। लोग अक्सर सोचते हैं कि पीओके वापस कैसे आएगा। इसके 3 पारंपरिक तरीके हैं, लेकिन तीनों ही प्रैक्टिकल नहीं है। सबसे पहला, पाकिस्तान खुद दे दे, ये सोचना बेवकूफी होगी। वो नालायक है, वो उल्लू का पट्टा है, बिना युद्ध करे, बिना उसको पीटा जाएगा ना, उसको पकड़ के उसके कान पकड़ो पहले और उसके 2 गाल पर चांटे मारो, तब उसको वापस लो, उसको पियोगे। तो भाई उल्लू के पट्टे, तू ये इलीगल तरीके से यहाँ बैठा हुआ है और यहाँ की जनता को तूने परेशान कर रखा है, इनके लिए खाने पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तुम्हारे पास कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है, और तुम, अरे तुम्हें तो ठीक है, तो ये कभी वो करेगा नहीं। दूसरा है इंटरनेशनल प्रेशर, यूएन या यूएसए का, यह भी नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका गिरगिट की तरह रंग बदलता है और चाइना पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड है, ये आपको पता ही होगा। और तीसरा है सीधा सैन्य युद्ध, फुल स्केल वॉर। अगर भारत आर्मी भेजकर पीओके छीनता है तो दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ जाएगा। ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप लोग सोचते हो भारत जाए और एकदम अटैक कर दे और पीओके वापस ले, हम 2 घंटे में पीओके को वापस ले सकते हैं, इससे इसको भगा देंगे वहां से इनकी सेनाओं को। लेकिन परमाणु युद्ध का सबसे बड़ा खतरा है। युद्ध से आर्थिक मंदी आती है, महंगाई बढ़ती है। पाकिस्तान तो वैसे ही कंगाल है, उसे खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए भारत सीधा युद्ध भी नहीं जाएगा। ये तीनों चीज क्लियर हुई आपको। आप यही सोचते हो कि पाकिस्तान दे देगा प्रेशर में आके, या यूएन में प्रेशर बनाया जाए, या तीसरा युद्ध कराया जाए, तो ये तीनों पॉसिबल नहीं। फिर पॉसिबिलिटी क्या है वो समझिए। मास्टर प्लान क्या है? मास्टर प्लान है जो प्रैक्टिकल वे है वो क्या है। तो फिर पीओके आएगा कैसे? इसका जवाब है साथियों, पाकिस्तान के अंदर का खोखलापन और वहां की जनता का विद्रोह। और ये अजीत डोभाल ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। ये आपके जो अमित शाह हैं उन्होंने अपनी चाणक्य नीति चल दी है। इस समय पीओके विशेषकर आजाद कश्मीर वाले हिस्से में, ये वाला जो हिस्सा मैंने दिखाया है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये सारे एंगल बताऊंगा कि चाइना भी इस वाले हिस्से पर कुछ नहीं बोलने वाला है,
क्योंकि वो जो बोलेगा ना वो सीपैक पर बोलेगा। अब ये वाला समझ लो पहले पूरा एंगल, ठीक है। इनका जो सीपैक निकल रहा है ना, ये वाला जो सीपैक है, कहां गया भाई ये वाला, ये जो सीपैक निकल रहा है, अब ध्यान से देखिए ये चीज को, यहां से जो अरेबियन सी है, यहाँ एक ग्वादर पोर्ट है लास्ट में पाकिस्तान में, ये बलूचिस्तान वाला एरिया है, ये वाला बलूचिस्तान, ठीक है। बलूचिस्तान भी इनको ठोक रहा है, तो यहाँ इनके जो इंजीनियर्स आते हैं ना वो काम नहीं कर पाते हैं चाइना के, ठीक है। तो यहाँ पर सीपैक में बहुत बड़ी दिक्कत समस्या है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है। तो ये वाला जो रास्ता निकल रहा है ना भाई साहब, ये वाला रास्ता ऊपर से निकल रहा है गिलगित बाल्टिस्तान होते हुए और खासकर और ये सिंजियांग जो वो है प्रांत जो है चाइना का, वहां जा रहा है। आपको पता लग गया। तो यहाँ ये वाली बाउंड्री लाइन देखना भाई साहब, ये वाली जो बाउंड्री लाइन है ना, ये वाली जो बाउंड्री लाइन है, ये वाली जिसको ये आजाद कश्मीर बोलता है, ठीक है। ये वाली जो बाउंड्री लाइन है आप इसको देखना, ये ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है। अब यहां देखो, यहां से ये सीपैक नहीं निकल रहा है, ठीक है। अब इस वाले मैप में आओ, ये वाला जो हिस्सा है, यहां से सीपैक नहीं निकल रहा है, सीपैक यहां से निकल रहा है ऊपर से। ये आपको समझ में आया? अब समझो, आजाद कश्मीर वाले हिस्से में गृह युद्ध जैसी स्थिति है, जहां ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, JAAC, ये ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है, के नेतृत्व में लाखों लोग सड़कों पर हैं। और इस विद्रोह के 3 मुख्य कारण हैं: आर्थिक कंगाली और महंगाई। पाकिस्तान सरकार ने सब्सिडी खत्म कर दी है, जिससे वहां आटा और बुनियादी चीजें आम इंसान की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिजली का धोखा। जिस पानी और डैम से पूरी बिजली बनती है वह इसी इलाके पीओके में है। यहां के लोगों को विस्थापित करके डैम बनाया गया, लेकिन इन्हें बिजली सबसे महंगे दामों पर दी जा रही है, और बिजली भी वो भी 1-2 घंटे के लिए दी जाती है, जबकि वही बिजली लाहौर और इस्लामाबाद को सस्ते मिलती है और लगातार वहां बिजली आती रहती है 24 घंटे। इनको बिजली भी नहीं मिल रही है और यहीं से सारी बिजली बन के जा रही है। और तीसरा है पॉलिटिकल कठपुतली ड्रामा। पाकिस्तान ने यहां की असेंबली में 12 सीटें उन लोगों के लिए रिजर्व कर रखी हैं जो पीओके छोड़कर पाकिस्तान के दूसरे शहरों में बस चुके हैं। इन 12 सीटों पर पाकिस्तान अपने चमचों को बिठा देता है, जो इस्लामाबाद के इशारे पर, ये वाले पोर्शन की बात कर रहा हूं, जो इस्लामाबाद के इशारे पर चलते हैं और यहां के लोकल लोगों की आवाज को दबा देते हैं। इसी वजह से वहां की जनता का गुस्सा फूट पड़ा है। पाकिस्तान ने वहां अपनी सेना और रेंजर्स उतार दिए, जिसमें कई लोग मारे गए हैं। अब वहां के प्रदर्शनकारियों ने खुलकर नारा दिया है, पीओके इज नॉट अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। पीओके इज नॉट अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, ये वहां की जनता चिल्ला चिल्लाकर बोल रही है। और इस्लामाबाद को चेतावनी दी है कि अगर जुल्म बंद नहीं हुआ तो वे भारत से संपर्क करेंगे और भारत में विलय कर लेंगे। जाहिर सी बात है, इस पूरे प्रोटेस्ट के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसियों का माइंड गेम और बैक सपोर्ट जरूर होगा। बिना युद्ध लड़े पाकिस्तान को अंदर से इतना कमजोर कर दो कि वह इस इलाके को संभाल ही ना पाए। अच्छा, चाइना वाला फैक्टर मैंने आपको बता दिया। अब आपको कहोगे कि भाई अगर यहां के लोग विलय होने जाएंगे तो चाइना अपनी पूरी ताकत लगा देगा, क्योंकि चाइना का तो सीपैक रास्ता जो निकल रहा है वो यहां होके निकल रहा है। और जब ये सीपैक यहां होके निकल रहा है साथियों, तो वो तो पूरी कोशिश करेगा ना कि कैसे भी करके मैंने जो अरबों रुपए का यहां जो इन्वेस्टमेंट करा है वो बर्बाद ना हो। भाई वो तो चाह रहा है ना कि जो अरेबियन सी से पूरा उसको नीचे स्टेट ऑफ मलक्का से ना निकलना पड़े, कि अभी युद्ध की स्थिति बनी तो स्टेट ऑफ मलक्का वो भारत कभी भी बंद कर सकता है, अंडमान निकोबार के पास। तो उसका 80% तो पूरा जो व्यापार होता है वहीं से होता है, मलक्का स्टेट से। इसलिए वो ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, डायरेक्ट वो चाइना पहुंचना चाहता है। और यहां से कासगढ़ से शिंजियांग से सीधा वो बीजिंग तक बड़े आसानी से ले जाएगा। तो यहाँ बहुत बड़े रोड बना रहा है, यहाँ रेलवे ट्रैक बना रहा है अपने सुविधा के अनुसार। तो यहां भी विद्रोह हो रहा है, इसकी सीपैक को नहीं बनाने देते बलूचिस्तान वाले, क्योंकि यहाँ बलूचिस्तान बैठा हुआ है। इधर से अफगानिस्तान इनको रोज एयर स्ट्राइक करके ठोक रहा है। और यहाँ कौन बैठा हुआ है आपका, पीओके में। यहां विद्रोह ऑलरेडी बहुत जबरदस्त तरीके से हो रहा है। अब आप ये कहोगे कि भाई ये जब अपना रास्ता निकल रहा है तो चाइना वाले हमसे भी बोलेंगे, जब भारत इनको सपोर्ट करने के लिए आएगा, विलय करने के लिए आया, चाइना तो पूरी ताकत लगाएगा। तो भाई साहब चाइना, तुम्हारा जो ये रास्ता निकल रहा है ना, ये ऊपर होके निकल रहा है, पहले हमें ये वाला हिस्सा लेना है जिसको पाकिस्तान आजाद कश्मीर बोलता है। उसमें तो चाइना को कोई दिक्कत नहीं है, तो पहले एक हिस्से को लो। वहां की जनता ने विद्रोह कर दिया। ये प्लानिंग होती है, ये स्ट्रेटेजीज होती है, ये मास्टर प्लान होता है। अजीत डोभाल और अमित शाह को हल्के में मत लीजिएगा आप लोग। चाइना से भी हम डायरेक्ट पंगा नहीं लेंगे अभी, ये वाला हिस्से पहले विलय कर लो आराम से, हो गया। फिर यहां गिलगित बाल्टिस्तान में भी विद्रोह स्टार्ट होगा। जब यहां विद्रोह स्टार्ट होगा तुम बोलेंगे ठीक है, तुम अपना रास्ता निकालो। जो ये टेरिटरी जो पाकिस्तान गलत तरीके से, इलीगली तरीके से ऑक्यूपाई कर रहा है, अब वो हमारे हिस्से में आ गई है, अब वो हमारी टेरिटरी बन गया, वो हमारा झंडा गड़ेगा। आप तुम निकालो यहां से रास्ता, हमें कोई दिक्कत समस्या नहीं है। अरे पहले ठीक है, उनका रास्ता तो निकलने दो। वो तो जब इलाका हमारी सरकार के कंट्रोल में आ जाएगा, हमारी आर्मी फोर्सेस के कंट्रोल में आ जाएगा, फिर तो जो मन करेगा हम वो करेंगे ना। और वो काम कर दिया है, किसी को भनक नहीं लग रही ये सब चीजें चल क्या रही हैं।
तो चाइना फैक्टर और भारत की स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजी, इस पूरे प्लान में सिर्फ एक ही बड़ी रुकावट है, चाइना का ये सीपेक। चाइना ने मलक्का स्टेट में भारत के डर से बचने के लिए गिलगित बाल्टिस्तान से होते हुए ग्वादर पोर्ट तक हजारों करोड़ों का कॉरिडोर बनाया है। और भारत गिलगित पर सीधा दावा करता है तो चाइना अपने इन्वेस्टमेंट बचाने के लिए युद्ध में कूद सकता है, सपोर्ट करेगा चाइना पाकिस्तान को पूरी तरीके से। इसलिए भारत की रणनीति स्टेप बाय स्टेप है। स्टेप फर्स्ट, आजाद कश्मीर का विलय। सबसे पहले हमें क्या काम करना है, इस आजाद कश्मीर का, ये है ग्वादर पोर्ट, आप इसको देख सकते हो, जो मैं इस ग्वादर पोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, इस तरीके से पूरा इसने डेवलप कर दिया चाइना ने इस ग्वादर पोर्ट को, यहां आप देख सकते हो, ठीक है। अब देखो सबसे, और ये है स्टेट ऑफ मलक्का, यहां से भाई ये देखो ना, यहां ये इस तरीके से व्यापार होता है, यहां से ये है स्टेट ऑफ मलक्का, यहां हमारा अंडमान निकोबार बना हुआ है, यहां हम बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपनी फोर्सेस को बिठाएंगे, यहां हम पॉइंट बना रहे हैं। तो यहां कभी युद्ध की स्थिति बनती है, जैसे स्टेट ऑफ हार्मोज को ईरान ने बंद कर दिया था, तो अब चाइना का 80% व्यापार साउथ चाइना सी होते हुए यहीं से तो हो रहा है 80%। तो भाई साहब चाइना को डरेगा कभी युद्ध वाली स्थिति बनती है तो भारत सबसे पहले इस वाले रास्ते को ब्लॉक कर देगा पूरी तरीके से, स्टेट ऑफ मलक्का को। तो इसीलिए तो वो क्या सोच रहा है, इसलिए वो सोच रहा है कि मैं ग्वादर पोर्ट से इसको पूरा इस तरीके से डेवलप कर दूं, इस तरीके से डेवलप कर दूं कि मेरा पूरा रास्ता यहां जाए ही ना, मलक्का स्टेट में ऊपर से ऊपर निकल जाओ। लेकिन प्रॉब्लम देखकर समस्या तो उसको यहां भी है और यहां, समझ में बात आ गई, ठीक है जी। अब यहां आ जाओ, इस मैप पर आओ, पूरा मैप जो था आपका ये वाला हिस्सा समझो, तो ये आजाद कश्मीर है, ये वाला पोर्शन। तो यहां तो सीपेक का कोई मतलब नहीं है, इसको विलय कर लो पहले, आराम से मिला लो, क्योंकि जनता ने विद्रोह कर दिया है, ठीक है। तो वर्तमान में जो सबसे बड़ा विद्रोह चल रहा है वो आजाद कश्मीर वाले हिस्से में, जहां से चाइना का सीपेक कॉरिडोर नहीं गुजरता है। भारत सबसे पहले इस हिस्से को अपने साथ मिला सकता है, जिससे चाइना का सीधा हस्तक्षेप करने का मौका नहीं मिलेगा। चाइना का तो मतलब नहीं, तेरा सीपेक निकल रहा ऊपर होकर निकल रहा, रुक जाना, भी उसको थोड़ा ले रहा, भी तो इसको लेंगे भाई। स्टेप 2, गिलगित बाल्टिस्तान पर डील। बलूचिस्तान में भी आजादी की मांग उठ रही है और वहां लगातार चीनी इंजीनियरों पर हमले हो रहे हैं, जिससे सीपेक प्रोजेक्ट वैसे ही डूब रहा है। भविष्य में जब भारत गिलगित बाल्टिस्तान को वापस लेगा तो चाइना के साथ यह डील की जा सकती है कि जमीन हमारी रहेगी, लेकिन तुम अपने व्यापार के लिए इस रोड का इस्तेमाल कर सकते हो। स्टार्टिंग में दे दो ना, बाद में तो हमारी जगह हम नहीं निकलने दे रहे, ठीक है। यह सरकार कभी भी डिडोरा पीटकर काम नहीं करती है, समझा करो, दिमाग लाया करो, पीओके वापस नहीं आएगा। आप देखो ना चल क्या रहा है, जियोपॉलिटिकल का एंगल समझो ना, जियोपॉलिटिक्स चल क्या रही है। स्टेट ऑफ मलक्का पर हम इतनी दावेदारी क्यों ठोक रहे हैं? मोगला पोर्ट जैसे ही लिया, मोदी जी इंडोनेशिया में गए, स्टेट ऑफ मलक्का के पास नीचे ही तो इंडोनेशिया है, ब्रह्मोस डील हो रही है साउथ चाइना सी में, जितने भी देशों के साथ चाइना का पंगा रहता है हमारी ब्रह्मोस तक पहुंच रही है। अगर वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पर काम कर रहे हैं तो हम नेकलेस ऑफ डायमंड पे काम कर रहे हैं भाई साहब, हल्के मत लीजिएगा भारत की स्ट्रेटेजीज को। भारत बहुत आगे की सोच कर काम कर रहा है। उस दिन, जिस दिन काम होना होगा उस दिन रात को अचानक घोषणा होगी कि पीओके भारत का हिस्सा है। कड़ियों को जोड़ा जाए तो उम्मीद यही है कि अगले चुनाव से पहले हम पीओके का एक बड़ा हिस्सा आजाद कश्मीर भारत के नक्शे में वापस देखने को मिल सकता है। यह मोदी जी का आखिरी और सबसे ऐतिहासिक ड्रीम प्रोजेक्ट होने वाला है। अब आप लोग बताइए, क्या भारत की यह बिना युद्ध किए पाकिस्तान को अंदर से तोड़ने की रणनीति सही है? और आपके हिसाब से पीओके कब तक भारत में पूरी तरह मिल जाना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हो, कहां से भारत को सपोर्ट करना चाहते हो, आप उस स्टेट का भी नाम लिखिएगा साथियों। तो भारत सरकार को आप हल्के में मत लीजिए, भारत सरकार ऑलरेडी काम कर रही है। जब 370 हटाया था पता लगा था, एकदम 370 हट गया, ठीक है। बोला था कि बहुत बड़ा आतंक मचेगा। एयर स्ट्राइक जब हमने पाकिस्तान में घुसकर करी थी, किसी को पता लगा था? रात और रात एयर स्ट्राइक और पाकिस्तान खत्म, घुटनों में आ गया था, अमेरिका के पैर पड़ने लग गया था। सीज फायर करवाइए साहब, ये तो हमारे न्यूक्लियर वहां तक घुस गई नहीं कि ब्रह्मोस मिसाइल हमें तो ठोक देंगे, 2 दिन में खत्म कर देंगे। समझिए, डायरेक्ट युद्ध नहीं लड़ा जाता है, उसके लिए पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग होती है, प्लानिंग पर लगातार काम हो रहा है, वो आपको दिख भी रहा होगा साथियों। तो ये सारी जितनी भी डिटेल इंफॉर्मेशन थी ये वो मैंने आपको दिखा दी। ये 1971 में जो युद्ध हुआ था उसकी कुछ फोटो है, आप देख सकते हो, ठीक है। और ये पूरा वो नक्शा मैंने आपको बता दिया डिटेल में, जो भी नक्शा था। ये आपका पूरा जो पोर्शन है लाइन ऑफ कंट्रोल वाला पोर्शन है, ठीक है। यहाँ कारगिल श्रीनगर आपका पूरा आता है। ये जम्मू वाला रीजन है, वो तिब्बत वाला पोर्शन। तिब्बत में बहुत ज्यादा विवाद कटा हुआ है और तब तिब्बत के जो लोग हैं वो भी क्या चाह रहे हैं कि अब हमें आजाद होना है, किससे? चाइना से, ठीक है। तो तिब्बत वाले लोगों को मैं सपोर्ट कर रहा हूं भाई, जितना भी संभव प्रयास है वो लगातार कर रहे हैं। और आगे जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होगी मैं आपको देता रहूंगा। धन्यवाद साथियों।